आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 4, 5, 3 एंड 4 और हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है मैं उसे एक वेरिएबल में कंसिडर कर लूँगी। तो लेट ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये ए मैंने इसे कंसिडर कर लिया। सो 4, 5, 3 एंड 4 क्लियर। सो इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू आई ए की जगह पे जो मेरी गिवन मैट्रिक्स थी मैंने इसको ए ही कंसिडर किया हुआ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ पे पुट करूँगी इज इक्वल्स टू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए मैं कांस्टेंट रखूँगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे गिवन मैट्रिक्स है इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे जो 4 और 4 दिया है यहाँ पे मुझे 1 लाना होगा और 3 और 5 की जगह पे 0 लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, ये लाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला चेंज मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहला चेंज ये जो मेरी रो है 4 और 5 ये एक रो है ये दूसरी रो है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो में चेंज करूँगी। रो 1 में क्या चेंज करूँगी, अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। अब R1 माइनस R2 कर रही हूँ, सो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, R1 में चेंज कर रही हूँ तो चेंज कर लिया और R2 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरीके से RHS में भी कर लूँगी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये 0 1 एज इट इज़ लिख दिया मैंने क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं है और ए कांस्टेंट भी एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ 1 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 1 लाना है, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए अब मैं क्या चेंज करूँगी, R2 में चेंज करूँगी, R2 में चेंज करूँगी मैं R2 को लिखूँगी R2 माइनस 3R1। तो देखिए क्या होता है, सो R2 में चेंज करूँ तो R1 के एलिमेंट एज इट इज़, R2 का पहला एलिमेंट क्या है ये 3, 3 माइनस 3 इंटू R1 का पहला एलिमेंट 1, 3 माइनस 3 दैट इज 0। R2 का दूसरा एलिमेंट है 4, 4 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्लियर। इसी तरीके से RHS में भी काम कर लेंगे, R1 के एलिमेंट सेम R2 में, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट RHS में क्या है 0 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 1 प्लस 3 हो जाएगा दैट इज 4 और ये ए एज इट इज़। क्लियर। तो अब देखिए RHS पे मुझे ये मिला और LHS पे मुझे ये मिला। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, तो ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब मैं क्या चेंज करूँगी R1 में, क्योंकि यहाँ मुझे 0 बनाना है, तो R1 में मैंने चेंज किया R1 माइनस R2 कर दिया। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, जब मैंने R1 माइनस R2 किया सो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अब R1 में चेंज कर दिया और R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसी तरीके से इसमें 1 माइनस माइनस 3 दैट इज़ ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 और सेकेंड रो के एलिमेंट क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। क्लियर। तो अब देखिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। सो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए सो ये मुझे मिला है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी जगह मैं आई लिख सकती हूँ और ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली है इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगी। ठीक है, अब ये ए उठ के जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। सो ए इनवर्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 4 माइनस 5 माइनस 3 एंड 4 और ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.4 से।